हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे एक 3D फाइल को यूनिटी में इंपोर्ट करते हैं। जो 3D का एक्सटेंशन होता है बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो होता है .glb फाइल करके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यूनिटी आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद टेम्पलेट में 3D को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हमें प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो मैं आपको डॉग का फाइल इंपोर्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा डॉग प्रोजेक्ट। ठीक है गाइस, डॉग प्रोजेक्ट। देन क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट। और जब तक ये दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है तब तक हम एक काम करते हैं कि गूगल से डॉग का 3D फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर दिस आई विल गो टू क्रोम। उसके बाद हमें एक साइट पे जाना है जिसका नाम है FAB। क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक और उसके बाद जिस भी चीज़ का हमें 3D मॉडल चाहिए होता है हम उसका नाम डालते हैं। तो हमें चाहिए डॉग, सो आई विल सिंपली राइट डॉग एंड हिट एंटर। बट यहाँ पे जो हमारे पास डॉग्स आ रहे हैं ना ये पेड है, इनके प्राइसेस है 1000 रुपीज, बट वी वांट फ्री वाला ना। तो यहाँ पे हम फिल्टर अप्लाई कर देंगे, प्राइस पे क्लिक करना है और फ्री पे टिक कर देना है। ठीक है, अब जो भी आएंगे हमारे पास सारे फ्री वाले आएंगे। तो ठीक है, ऊपर वाला भी बेकार नहीं है, इन्हीं भाई साहब को हम लेते हैं। सो क्लिक करना है आपको इसके ऊपर। ठीक है, और हाँ ठीक है, इट इज़ फाइन। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट्स, एक्सेप्ट। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3D के लिए सबसे बेस्ट होता है .glb फाइल। तो हम GLB फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। एंड एरर अकर्ड। भाई भाई डाउनलोड हो जा। अरे ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी GLB फाइल डाउनलोड हो गई है। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ओपन हुआ या नहीं हुआ। तो ये अभी कंपाइल कर रहा है, थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगा गाइस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट फाइनली ओपन हो गया है। अभी भी कुछ लोडिंग हो रहा है बट स्टिल थोड़ी देर में ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें अपना GLB फाइल जो हमने डाउनलोड किया है उसे इंपोर्ट करना है। लेकिन उस GLB फाइल को इंपोर्ट करने से पहले हमें कुछ डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी यूनिटी में, ताकि वो उस 3D मॉडल को पहचान सके। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। उसके लिए पहला फोल्डर आता है GLTF यूटिलिटी मास्टर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। देन ठीक है गाइस, अब मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। GLTF यूटिलिटी मास्टर को मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, ये इंपोर्ट हो रहा है और ये इंपोर्ट हो गया है। उसके बाद एक दूसरी फाइल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है JSN नेट फॉर यूनिटी। इसको भी मैंने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि यू वांट टू इंपोर्ट ऑल दिस, सो यस आई वांट टू इंपोर्ट। अभी इंपोर्ट हो रहा है। बट यहाँ पे GLB फाइल इंपोर्ट करने से पहले एक छोटा सा काम हमें और करना है दोस्तों। यहाँ पे हम जाएंगे GLTF यूटिलिटी में, क्लिक ऑन मटेरियल्स, क्लिक ऑन बिल्ट इन, और यहाँ पे आपको चार ये फाइल्स दिख रही है ना। ठीक है, इस पे हमें कुछ काम करने हैं। जैसे उसके बाद हमें जाना है एडिट, गो टू प्रोजेक्ट सेटिंग्स, उसके बाद क्लिक ऑन ग्राफिक्स, स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको एक दिखेगा सेक्शन, ऑलवेज इंक्लूडेड शेडर्स। आपको यहाँ पे सेक्शन दिख रहा है, ऑलवेज इंक्लूडेड शेडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे साइज 6 है, छोटा करेंगे और साइज को ना हम चेंज करके यहाँ पे 10 कर देंगे। ठीक है, 1010। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइज हमें 10 कर दिया, हिट एंटर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे चार और न्यू एलिमेंट्स क्रिएट हो गए हैं। तो ये जो चारों है ना इनको मैन्युअली हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। So I will click on the first file and I will hand it over to element 6. Similarly दूसरे वाले को 7 को दे दो, element 7 को, तीसरे वाले को element 8 को दे दो, और फाइनली दोस्तों चौथे वाले को हमें यहाँ पे दे दो, लास्ट वाले को। यस,
तो अब देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये इस फाइल को डिनोट करेगा, सेकंड को क्लिक किया इस फाइल को, थर्ड को इस फाइल को। यहाँ तक हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्लिक कर दिया सेव टू एसेट्स, या फिर आई विल डायरेक्टली प्रेस कंट्रोल एस। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया और मैं इसे कट कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, अब हम यहाँ पे अपने जीएलबी फाइल को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं जो हमने अभी डाउनलोड किया, डॉग डॉट जीएलबी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इसे इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये फिर भी नहीं हुआ, तो व्हाट सिंपली आई विल डू कि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को सेव करूंगा कंट्रोल एस से, और मैं इसे कट कर बाहर आ जाऊंगा। दोबारा से हमें यूनिटी हब में जाना है और अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से ओपन करना है, डॉग प्रोजेक्ट को। ठीक है, अब आप देखोगे कि जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट ओपन होगा ना, उस 3D फाइल को यूनिटी आइडेंटिफाई कर रहा होगा। यस दोस्तों देखो, ये हमारी 3D फाइल जो है ना यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं क्या करूंगा कि सिंपली इसे यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ पे हमें हायरार्की में लेकर के छोड़ देना है। अब देखो ये हमारे डॉग भाई साहब आ गए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, देखो गाइस। अब मैं इनको चाहूँ तो इनको मैं मूव कर सकता हूँ अपने डॉग भाई साहब को, और इनको मैं जूम कर सकता हूँ, जूम आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, जिससे कि आपको समझ आया होगा कि आप कैसे एक 3D फाइल को अपने यूनिटी में इंपोर्ट कर सकते हो। जो आगे वाली वीडियो होगी हमारी, उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे इस डॉग पे हम डॉग से कुछ काम करवा सकते हैं, या डॉग को हम मूव कर सकते हैं यूजिंग दी स्क्रिप्ट बाय राइटिंग दी सी शार्प कोड। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू गाइस, हैव अ नाइस डे।